सीएम जय आरसीएम सर सभी को आप सभी का स्वागत है। दलीप प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है सर। और आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात करेंगे आरसीएम क्या है, आरसीएम की शुरुआत कहाँ से हुई। आरसीएम की शुरुआत हुई आदरणीय टीसी छाबड़ा जी जो एक बिजनेसमैन थे। 1977 से उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी। ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे और कपड़े का व्यवसाय था, इनका खुद का फैक्ट्री थी। 1986 में ये एक टॉप 10 में अपना इनका स्थान आया, यानी भारत की 10 कंपनियों में इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने इसकी शुरुआत की आरसीएम मतलब राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। उस कंपनी का नाम भारत की 10 टॉप कंपनी में आया। और इसकी शुरुआत क्यों की? क्योंकि टीसी छाबड़ा जी ने एक उद्देश्य लिया। उन्होंने देखा कि भारत के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए और स्वास्थ्य दिन भर दिन गिरता जा रहा था, स्वास्थ्य कमज़ोर होता जा रहा था। उन्होंने देखा कि भारत के लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहे हैं सही, यानी मिलावटी प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने उद्देश्य लिया कि इसको रोका जाए, क्योंकि बाज़ार की जो व्यवस्था थी, रिटेलर बाज़ार से कस्टमर सामान लेता है, बीच में 10-5 लोग होते हैं तो वो गोलमाल कर जाते थे। तो इन्होंने सीधा डायरेक्ट सेलिंग के नाम से इसकी शुरुआत की ताकि भारत के लोगों की सेहत अच्छी हो सके, और उन्होंने नाम दिया नए भारत का निर्माण। लेकिन आज की जो मीटिंग है, आज की मीटिंग सुनील जी हैं हमारे साथ, सुनील जांगड़ा, सोनू जांगड़ा जी। आज की मीटिंग की बागडोर इन्हीं को सौंपता हुआ मैं आमंत्रित करता हूं। सोनू जांगड़ा जी आइए सर, स्वागत है आपका। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। सभी साथियों का स्वागत है आज की मीटिंग में। और जैसा कि सर ने बताया कि आज की मीटिंग का जिम्मा इन्होंने मेरे को दिया है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इन्होंने इस लायक समझा मुझे। और सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के कुछ सीखने और सिखाने के लिए यहाँ पे आमंत्रित होते हैं। और पहले मेरा नाम सोनू जांगड़ा, गांव लोहारी रागो से मैं बिलोंग करता हूं और पिछले 3 साल से इस बिजनेस को सीख रहा हूं श्री गणपत जी के माध्यम से और श्री सुनील जी के मार्गदर्शन में। और सीखते सीखते एक स्टार, जिसको स्टार गोल्ड बोलते हैं, रॉयल्टी की पिन, एक ऐसी पिन होती है जहाँ पे आदमी कहते हैं ना आरसीएम में रॉयल्टी मिलती है, तो उस पिन पे हूँ। और बहुत ही अच्छे लोगों से मिलने का अनुभव मिला, अच्छे लोगों से मुलाकात हुई जो सपने में भी नहीं देखे थे, उनसे भी जान पहचान हुई, मान सम्मान मिला और उस बिजनेस से सब कुछ दिया। क्योंकि एक मजदूर आदमी एक रॉयल्टी अचीवर बना, इससे ज्यादा किस्मत की बात और हो नहीं सकती। और जितना भी मैंने 2-3 साल में श्री सुनील जी से और श्री गणपत जी से जो सीखा, और मैं उन्हीं बातों पे आपसे भी शेयर करूंगा। मैं नहीं कहता कि मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ, लेकिन जो मैंने इनसे सीखा है मैं आपसे वही शेयर करने वाला हूँ। और चलती रहेंगी मीटिंग सर, हर रोज चलती हैं, लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि बार बार एक ही चीज के ऊपर में हम मीटिंग करते हैं, या तो हम प्लान के ऊपर करते हैं, या हम लिस्ट के ऊपर करते हैं, या हम सिटी के ऊपर करते हैं, कि हर रोज हम एक ही बात के ऊपर वो चक्की चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि सर ये जरूरी है, बिजनेस की जान ही यही है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता हमारा। बताइए, जो बेस है, अगर हम किसी भी मकान बना रहे हैं, हम कोई बड़ी महल बना रहे हैं, बड़ी इमारत बना रहे हैं, अगर उसके हमारे पास नींव नहीं भरेंगे ना, तो क्या संभव हो सकता है? कोई साथी हैंड रेज करके बताए, क्या हम अगर एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और अगर उसकी हम नींव ना भरे भी, कमचंद आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं बना सकते सर। नींव के बगैर तो महल बनेगा ही नहीं सर। तो कई बार हम सोचते हैं, कुछ नए साथी सोचते होंगे कि एक ही तरह की मीटिंग हर रोज होती है, तो कुछ साथी बोर भी हो जाते होंगे शायद। लेकिन एक ही मीटिंग को कम से कम सुनील सर बताते हैं और सतीश पंडित जी बताते हैं, एक टाइप की मीटिंग को, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर की मीटिंग को कम से कम 365 बार सुनना बहुत जरूरी है। जब वो मीटिंग हमारे जहन में उतर जाती है और उसको हम भूलते नहीं है। लेकिन यहाँ तो 365 बार हुई भी नहीं अभी तक, काफी साथियों तो एक बार भी नहीं हुई होगी। तो आज हम पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम बिजनेस है क्या।
देखिए हम सब खरीदारी करते हैं और खरीदारी को करते हुए जैसे कि हम लोगों को प्लान में बताते हैं, आज हम बोर्ड में बात नहीं करेंगे और मुंह जुबानी ही बात करेंगे। तो जैसा कि हम खरीदार हैं, किसी न किसी चीज के हम सब खरीदार हैं। और हर बिजनेस की जान क्या होता है सर, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कोई लकड़ी का काम करता है, उसका प्रोडक्ट लकड़ी है। कोई सीमेंट का काम करता है, उसका प्रोडक्ट सीमेंट है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई चीज बना रहा है, स्टील बना रहा है, रबड़ बना रहा है, प्लास्टिक बना रहा है, उसके वही प्रोडक्ट होते हैं। तो प्रोडक्ट ही हर चीज की जान होता है। हम दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, हम खुद प्रोडक्ट हैं। हम अपने आप को बेच के आते हैं, वही प्रोडक्ट है। हम 8 घंटे 10 घंटे दे के आते हैं, तो प्रोडक्ट हैं। हम सब प्रोडक्ट हैं, हम जो सामान लेते हैं वो प्रोडक्ट है। तो हम सब खरीदार हैं। एक प्रोडक्ट को हम अगर खरीदते हैं तो हम खरीदार हैं। खरीदार मतलब कस्टमर। हम सब ग्राहक हैं, सामान लेने के लिए दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार अपने से बड़े दुकानदार के पास जाता है और वो उससे बड़े दुकानदार के पास जाता है, जिसको होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या CNF का हम नाम देते हैं। और वो जो सामान बनता है वो कंपनी बनता है। ये बताते ना सर हम लोगों को। हाँ जी विक्रम जी, ये बताते हैं ना। हाँ सर। तो इसके बाद हम क्या करते हैं सर, इसके बाद हम बोलते हैं कि कंपनी ने बनाई 50 रुपए की चीज। 50 रुपए की चीज कंपनी ने बनाई, लेकिन ग्राहक तक आते आते वो 100 रुपए की हो गई। वो कैसे हो गई? क्योंकि कंपनी कोई चीज बनाएगी, ग्राहक को क्या पता कि क्या चीज कंपनी के अंदर बनने लग रही है, क्योंकि ग्राहक हो सकता है 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर बैठा हो। तो कंपनी उसका विज्ञापन करवाएगी अखबार या टीवी के जरिए, तो उसको एक ग्राहक देखेगा, वो दुकानदार से लेने जाएगा, दुकानदार होलसेलर से, वो कंपनी तक वो चीज की डिमांड पहुंच जाएगी और वो चीज उन लोगों के माध्यम से होकर हमारे तक पहुंचती है। और वो 50 रुपए की चीज 10-10 रुपए कमाई होते हुए उनके बीच के लोगों की, तो हमारे तक 100 रुपए की हो जाती है। तो यही मैटर है। और ये चीज हमारे देश के लोगों के कभी समझ में नहीं आई। ये चीज 1930 के अंदर अमेरिका के लोगों को समझ में आई, लेकिन 1959 में उन्होंने अपने देश में कारोबार चालू कर दिया। उनको भी समझने में 31 साल लगे सर। तो उन्होंने 1959 में ये काम अपने देश में शुरू कर दिया कि ये 50 रुपए की चीज कस्टमर तक 100 रुपए की पहुंच रही है। ये बीच के लोग इसको मिलावटी भी कर रहे हैं और महंगी भी कर रहे हैं। क्यों नहीं बीच के लोगों को हटा के कस्टमर और कंपनी का हमें सीधी बिक्री प्रणाली का एक माध्यम बनाया जाए, जिससे बीच का पैसा एक आम आदमी को मिल जाए। लेकिन उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि कंपनी ग्राहक के पास सीधा सामान लेने के लिए नहीं जा सकती और ग्राहक सीधा कंपनी में सामान लेने के लिए नहीं जा सकता। उसके लिए कोई माध्यम बनाया गया। उन्होंने बीच में अपने स्टोर खोले और उन स्टोर के माध्यम से 50 रुपए की चीज हमें एक बार तो 100 में ही मिली, क्योंकि हम पहले 100 रुपए की ले रहे हैं। तो उस 100 रुपए की चीज में जो बचे 50 रुपए, बाकी बचे 50 रुपए ट्रांसपोर्ट के लगे, उसके अंदर से बचे 45 रुपए। और वो 45 रुपए एक सिस्टम बनाएगा, उस सिस्टम के माध्यम से हमारे भी बीच में वापस हो जाएंगे। और इस सिस्टम को अमेरिका के लोगों ने, विदेश में जो भी विकसित देश हैं, उन्होंने नाम दिया डायरेक्ट सेलिंग, DS, डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग का नाम दिया। और इसी तरह हमारे कंपनी के जो टीसी छाबड़ा जी हमारे गुरुदेव, उनके लिए क्लैपिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो उन्होंने अमेरिका में जाके सिस्टम देखा कि इस सिस्टम से हर आदमी, चौथा आदमी अमेरिका में करोड़पति है। तो मेरे देश में मैं अगर ये सिस्टम चालू करूं तो क्या मेरा देश सोने की चिड़िया नहीं हो सकता? तो उन्होंने ये सिस्टम हमारे देश में चालू किया। और उन्होंने जब चालू किया तो उन्होंने इसका नाम दिया RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो इंडिया में इसका नाम पड़ा RCM और विदेशों में डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में भी बोला जाता है। इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम सर करते हैं थोड़ी बदलाव की बात। देखो जमाने के हिसाब से हर चीज बदल रही है। उदाहरण के लिए हम देखें तो हम क्या कहते हैं लोगों को, नोकिया मोबाइल, ऐसे उदाहरण देते हैं। सैकड़ों उदाहरण है सर। हम कोई भी उदाहरण हम अब किसी को देने की जरूरत नहीं सर। हम अपने आप पहले हमें सीखना होगा कि हम उदाहरण जो दे रहे हैं उसको हमें अपने ऊपर अमल करने होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भटक गए, हमें खुद पे भरोसा नहीं रहा। नोकिया मोबाइल है, 2008 में नोकिया मोबाइल की खूब 95% मार्केट पे कब्जा था। लेकिन समय के अनुसार एंड्रॉइड फोन की मांग हुई तो उन्होंने अपने आप को इसमें नहीं उतारा और समय के साथ ग्राउंड से आउट हो गए। HMT घड़ी तब भी भेज जाती थी 24 घंटे में एक बार, लेकिन समय के साथ सेल वाली घड़ी की डिमांड हुई, इलेक्ट्रिक घड़ी की डिमांड हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप में नहीं उतारा, इसलिए फेल हो गई। कोडेक कैमरा, राजदूत मोटरसाइकिल,
चेतक बजाज स्कूटर, एसटीडी पीसीओ और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ऊपर एंटीना होता था, दूरदर्शन के चैनल, ये सब अपने आप को ना बदलने के कारण मार्केट से आउट हो गए। और उसी तरह अगर हम आज बदलाव नहीं करते हैं, आज जमाने की रफ्तार को देखिए सर, 2010 में कुछ था, 2005 में कुछ था, 2015 में कुछ था, आज 2020 में कुछ था, और 2022 में आज क्या हो रहा है, तो उसको देखते हुए अब बदलने की जरूरत है। इसी तरह का बदलाव खरीदारी के तरीके में हुआ जो हमने अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात की, वही बदलाव खरीदारी के तरीके में। यह है खरीदारी के तरीके का बदलाव, नेटवर्क मार्केटिंग और कुछ नहीं है, सिर्फ खरीदारी के तरीके का मार्ग है, सीधी व्यवस्था, खरीदारी करने की सही व्यवस्था, और उसके अंदर हम रोजगार ढूंढ सकते हैं। तो हम जिस कंपनी में काम करते हैं उसको आरसीएम बोलते हैं। आरसीएम को कंपनी नहीं है, कंपनी जो है, जैसा ही गणपत जी ने शुरू में बताया था, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की हमारी कंपनी है, और टीसी छाबड़ा जी इसकी मैनेजमेंट के जो हैं ओनर हैं, और 1977 से कपड़े का कारोबार कंपनी कर रही है। 1986 में टॉप 10 कंपनियों में नाम कमा चुके हैं, और ये बातें गणपत जी हमें बता चुके हैं शुरू में, लेकिन इसको हम थोड़ी दोहरा देते हैं। 1986 में टॉप 10 कंपनियों में, और सन 2000 में टीसी छाबड़ा जी ने ये सिस्टम अमेरिका में देखा, तो उन्होंने ये सिस्टम अपने देश में लागू करने का निश्चय किया। उस समय एक ही पीयूसी खोला गया, एक ही कस्टमर लगाया गया, और एक ही प्रोडक्ट था, कपड़ा। तो आज 2022 की बात करें तो 700 से प्लस हमारे पास प्रोडक्ट हैं, और 11,000 से प्लस हमारे पास पीयूसी सेंटर हैं, और 2 करोड़ से ज्यादा हमारे पास कस्टमर आरसीएम बिजनेस से जुड़ चुके हैं, जिसमें 50 लाख लोग लगातार खरीदारी भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। और अगर हम डिपो की बात करें तो 300 के करीब हमारे यहाँ डिपो हो गए हैं, और मेगावाट खुलने जा रहे हैं बड़े बड़े। तो कंपनी का बेस बहुत बड़ा है सर। हम क्या बात देख के लगते हैं कंपनी में कि कंपनी का स्ट्रक्चर कितना बड़ा है। सबसे बड़ी बात तो ये, जिसके ऊपर हम अपना भविष्य कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, वो कंपनी क्या है, ये भी हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आज कंपनी का कारोबार 15,000 करोड़ का है, जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं हमारे अपलाइन, सीनियर अपलाइन से, और ये एक सच्चाई भी है। लेकिन इन सब से आम आदमी को क्या मतलब है, वो तो अपने फायदे की भाषा समझता है। मानते हो ना सर बात? आप जुड़े हो, विक्रम चंद जी आप जुड़े हो, आप फायदे के लिए जुड़े हो ना कंपनी में? हाँ जी सर, आपने कोई फायदा देख? हाँ जी सर। तो सर अब हम कुछ फायदे की बात करें तो हमें इससे जुड़ने से क्या क्या फायदे होते हैं। देखो आज बोर्ड पे प्लान नहीं हुआ, और लेकिन हम अच्छे तरीके से एक डिटेल में इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो सभी साथी इसमें अपना विचार रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड ओवर करके, मैं अंग्रेजी कम जानता हूँ इसलिए हैंड ओवर ही बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, म्यूट या म्यूट कहते हैं क्या। तो सर फायदे हमें क्या क्या मिल रहे हैं? सबसे पहले सर, जो बीच के लोग जो मिलावट का काम करते थे वो बीच से हटा दिए गए, मिलावट का कारोबार बंद हो गया, जिससे हमारे घर में बीमारियां आने से बच गई। सबसे पहला काम है शुद्ध सामान, बढ़िया सामान, और शुद्ध सामान होगा तो हमें स्वास्थ्य लाभ होगा। लेकिन शुद्ध सामान की गारंटी क्या होगी सर? उसके बदले में हमें पक्का बिल मिलेगा। कोई भी आदमी अगर हमें पक्का बिल देगा तो वो सामान हमें शुद्ध मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसने सैंपल भरवा दिया और हमारा बिल जाके टेक दिया तो कंपनी की बाट लग सकती है, ताला लग सकता है। इसलिए जो उसका हमें पक्का बिल मिलेगा, जिस चीज का हमें पक्का बिल मिलता है, उस सामान की शुद्ध होने की 99.99% उसकी गारंटी होती है। उसके बाद सर हम बात करें, इसमें हमारा डिस्काउंट कार्ड बनता है। डिस्काउंट कार्ड का आप सबको पता है, जैसा कि एक आधार कार्ड, एक पहचान पत्र या आधार कार्ड, हम बैंक खाते की कॉपी और अपना मोबाइल नंबर, पैन कार्ड है तो नहीं तो भी कोई बात नहीं। और उस डिस्काउंट कार्ड के हमें क्या फायदे होते हैं? हमें 10 से 20% एमआरपी पे छूट मिलती है। अगर हम 1200 रुपये या 1300 रुपये का सामान खरीदते हैं, या 5000 रुपये का हम सामान लेते हैं, तो हमें 4000 रुपये मिलता है। 5000 एमआरपी का सामान हमें 4000 रुपये में मिलता है। और उसके बाद भी कंपनी 10 से 45% तक हमें कमीशन देती है, जिसमें 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस होता है। जो पहली बार में हमें, अगर हम 5000 रुपये का सामान लेते हैं
तो वो परफॉर्मेंस बोनस हमें पहली बार में हमें 300 के आसपास मिलता है और वो बढ़ता बढ़ता 1000 के करीब चला जाता है अगर हम किसी की ज्वाइनिंग ना भी कराएं। और उस परफॉर्मेंस बोनस को अगर हम बढ़ते बढ़ते अपने घर में अगर एक बैंक खाते में जमा होने दें, उसको ना निकलवाए ना सर, तो कदम सिंह राठी जी बताते हैं कि वो परफॉर्मेंस इकट्ठा होता 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 40 साल के बाद में आपका 50 लाख से प्लस हो जाएगा सर। तो ये बचत छोटी मोटी नहीं है अगर इसको भी हम देखें तो डिस्काउंट कार्ड के ये फायदे हैं सर। और उसके बाद हर आदमी हर किसी चीज में कहीं पे जुड़ता है तो उसके अंदर रोजगार ढूंढता है। अब अगर हमने पैसा नहीं लगाया, ना किसी का 1 रुपया लगवाया, लेकिन फिर भी हम रोजगार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्या संभव है सर? किसी फील्ड में ये चीज संभव है कि हम एक पैसा भी ना लगाएं और हमें वहां रोजगार करने का मौका मिल जाए? लेकिन यहाँ लोग 50 रुपए से लेकर 50 लाख महीने तक कमा रहे हैं। सुरेंद्र वत्स जी उदाहरण है इस चीज का, रवि ओपी शर्मा जी उदाहरण है जिनकी 50 लाख से प्लस की इनकम है, और 50 रुपए वाले लोगों का तो हमारी कंपनी के अंदर घाटा ही नहीं है। इसके आगे हम बात करें रोजगार से, रिस्क फ्री बिजनेस है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, खुद बॉस है हमारा, जितना काम करें, थोड़ा करें घना करें, हमें कोई कहने वाला नहीं होता। और बहुत से फायदे हैं। और मैं सबसे बड़ा फायदा सर इसका एक मानता हूं, एक तो सुरक्षा, समय और सुरक्षा। आज मनुष्य के साथ, आदमी के साथ सबसे बड़ी दिक्कतें क्या हैं? आदमी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, और समय है तो फिर पैसा नहीं। समय और पैसा, और तीसरा नंबर सुरक्षा। ये तीनों चीजें अहम बात है सर, और ये तीनों चीजें हमें आरसीएम बिजनेस में मिलती हैं। कैसे मिलती हैं? समय अगर एक हद तक हम अच्छा काम करते हैं तो हमें समय की आजादी मिल जाती है। दूसरा नंबर हमें पैसे की आजादी मिल जाती है। तीसरा नंबर हमें सुरक्षा मिल जाती है अगर हम इस दुनिया में ना भी रहें। आज मैं अगर गणपत जी का उदाहरण दूं या मेरा उदाहरण भी दूं तो मैं एक रॉयल्टी की पिन पर हूं, और आज अगर भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर वालों को इनकम आनी बंद नहीं होगी। तो मैं थोड़ी ही सुरक्षा के बारे में बातचीत करता हूं। सुरक्षा रॉयल्टी बोल सकते हैं, सुरक्षा बोल सकते हैं, जो हमारी काफी पीढ़ियों तक आगे आने वाले बिजनेस में काम आएगी। तो रॉयल्टी किसे मिलती है सर? आदमी 3 टाइप के लोगों को रॉयल्टी इस बिजनेस में मिलती है, संसार में मिलती है। एक होता है आविष्कारक, वैज्ञानिक, जिसने कोई बल्ब बना दिया, सीडी बना दी, टेप रिकॉर्डर बना दिया, कोई भी चीज की खोज कर दी, वो होता आविष्कारक। और उसने चीज एक बार बनाई और उसको पूरी जिंदगी, और उसके बेटे पोतों को भी उसकी इनकम जाती है। दूसरा होता है लेखक, जिसने कोई किताब लिख दी, जैसे दीपक बजाज जी ने बनी है नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर, और डेल कार्नेगी ने लोक व्यवहार की किताब लिखी है, जो 88 साल से आज पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है और उनके घरों में रॉयल्टी जा रही है। एक होता है गायक, जिसने कोई गाना, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, जिन्होंने गाने गाए थे, आज भी उनके गाने चलते हैं, तो उनके बेटे पोतों में कोई नहीं जानता, लेकिन उनके घरों में आज रॉयल्टी जा रही है। लेकिन इन तीनों चीजों में से हम मिडिल क्लास के लोग इन तीनों में से कुछ भी नहीं बन सकते। ना ही हम वैज्ञानिक बन सकते हैं, ना ही हम सिंगर बन सकते हैं, ना ही हम लेखक बन सकते हैं। तो हमें चौथी रॉयल्टी हम आरसीएम में हमें मिल सकती है। एक अच्छा नेटवर्क खड़ा होने के बाद जब हमारी रॉयल्टी आ जाती है, रॉयल्टी आने के बाद हमारी इतनी संभावना हो जाती है कि अगर हम दुनिया में ना रहें तो भी हमारे बेटे पोतों तक वो रॉयल्टी जाएगी और बढ़ता रहेगा। दूसरा नंबर समय सर। समय, एक अच्छा नेटवर्क बनाने के बाद में अगर हम घूमने के लिए कहीं बाहर चले जाएं, एक आज कोई करोड़पति आदमी है, हर रोज चाहे वो लाखों रुपए कमा रहा हो, हर रोज लाखों रुपए कमा रहा हो, लेकिन उसको बोले ना 10 दिन के लिए हम बाहर कहीं घूमने चलें, लेकिन उसके पास टाइम नहीं होता, कहता सारा धंधा चौपट हो जाएगा, मैं कहाँ चलूंगा। लेकिन आरसीएम का विजय विरोधिया जी को देखिए, राकेश शर्मा जी को देखिए, सुरेंद्र वत्स जी को देखिए, उनके पास समय का कोई लिमिट ही नहीं है, बिल्कुल फ्री। अगर अपनी मर्जी से चाहें, जहाँ पे वो 2 महीने के लिए 6 महीने स्विट्जरलैंड में लगा सकते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है कि हमारा बिजनेस पीछे ठप हो जाएगा, और उनके बस की बात भी नहीं है कि उनको अपने बिजनेस को ठप कर दें। तो ये बातें हैं सर सुरक्षा की, समय की, और पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है सर आरसीएम में। पैसा तो इतना आएगा कि आपसे संभाला भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अपना 3 साल का अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि 25 से 30 हजार रुपये इनकम मेरे घर में आ रही है, और अगर मैं ना रहूं तो मेरे बेटे पोतों तक वो इनकम बढ़ती रहेगी, क्योंकि
एक आदमी दुनिया जा, सतीश पंडित जी दुनिया से गए थे, लेकिन उनकी टीम आज भी जिंदा काम कर रही है। और एक छोटा सा उदाहरण मैं और देना चाहता हूं सर, हमारे अभी अनूप जी जिसका 31 मार्च 2022 को देहांत हुआ है, तो उनकी 8% रॉयल्टी हुई सर 31 मार्च 2022 को, एक सवा महीने 1.5 महीने पहले। तो आज उनके परिवार को 55-60 हजार रुपए इनकम जा रही है और वो बढ़ रही है, क्योंकि उनके नीचे लीडर बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं और अनूप जी का परिवार आज सुरक्षित है। तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, लेकिन उनको परमात्मा को मंजूर था उनका इतना ही जीना, तो आज उनके परिवार को रॉयल्टी मिल रही। तो ये तो था सर, हम जो आरसीएम का प्लान लोगों को बताते हैं, पता नहीं आप किस माध्यम से बताते हो, कुछ हमारे समझाने में कसर होती है, कुछ लोगों के समझने में कसर होती है। लेकिन अगर हम बात करें रीजन और विजन की, थोड़ी रीजन के बारे में बात करेंगे सर। रीजन क्या होता है, क्यों है, क्या है, कैसे है, क्यों करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। तो ये है सर रीजन। देख, हम अगर एक रेलगाड़ी में बैठे हैं, तो अगर आपको बिक्रमचंद जी आप एक रेलगाड़ी से आ रहे हैं और आपको कोई बोल ले कि आप रेलगाड़ी से कूद जाओ, 50,000 रुपए दूंगा, आप कूद जाओगे क्या? हाँ जी सर। म्यूट पे हैं, अनम्यूट करें। आप म्यूट पे हैं। तो सर कोई बात नहीं, तो कोई और साथी बता सकता है कि अगर रेलगाड़ी में बैठे हैं और कोई कहे कि 50,000 रुपए देंगे, वर्मा जी हैं, वर्मा जी बताएं, बलबीर वर्मा जी बताएं इस बात को। हाँ सर आप बताइए। बिल्कुल नहीं सर, कोई नहीं कूदेगा। 1 लाख दे देंगे सर। ये जिंदगी बार-बार जिंदगी प्यारी होती है सभी को। अगर कोई रेल के टिकट में आग लग रही है, पीछे आग लग गई, अरे अब 50,000 के 50 रुपये भी नहीं मिलेंगे, फिर कुछ जाओगे? फिर तो देना पड़ेगा सर, वो रीजन मिल जाता है। तो सर देखो, हमारा रीजन होता है, जब तक हमारे पास रीजन नहीं होता। और दूसरा नंबर होता है सर विजन। विजन क्या है सर? विजन हम 5 साल आगे का देखना, 10 साल आगे का देखना, 20 साल आगे का देखना कि 20 साल के बाद में मेरी स्थिति या मेरी परिस्थिति कैसी होगी। तो सही बात है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। 20 साल के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, मेरी घरवाली को मैं 60 साल की उम्र में कहाँ घूमने लेके जाऊंगा, या मैं कौन सी कार होगी, या मेरा घर कैसा होगा। तो उसको बोलते हैं विजन। तो रीजन और विजन जब तक क्लियर नहीं होते सर, इसके ऊपर कभी डिटेल में बात करेंगे। और अब हम थोड़ी बात करते हैं 6 बेसिक के ऊपर। टाइम थोड़ा कम है, लेकिन हम आज एक सर, आप अगर चाहें तो 1 मिनट। अपनी डायरी पेन लें सर, और आज हम कुछ बिजनेस के जो रूल है ना उनको लिखेंगे। हालांकि ये सबको पता भी है, कुछ साथियों लिखे हुए भी हैं, लेकिन आज हम उनको दोहराएंगे उन चीजों को और लिखेंगे उनके ऊपर। हर मीटिंग में बार बार डिटेल में उनके ऊपर बातें करेंगे। तो वो जरूरी है सर, बार बार जब तक हमारे दिल में कोई बात नहीं जाती तो हम वो हमारे ध्यान में नहीं बैठती। और इसलिए हम बिजनेस को, अच्छे भले बिजनेस को बनाए। मेरी टीम में रनर विनर तक के लोग बिजनेस को छोड़ के चले गए, क्योंकि उनका विजन नहीं था और ना ही कोई रीजन। तो इसलिए सर कुछ हर चीज की कोई बेस होते हैं, नींव भरते हैं। मकान बनाते हैं सर, नींव भरते हो सर मकान की? बिल्कुल भरते हैं सर। तो नींव भरते हैं, तो इस बिजनेस की भी कुछ नींव है। तो आप कुछ 6 पॉइंट बेसिक पॉइंट हैं, आप उनको एक बार लिखें जरूर सर। नंबर 1 है, सभी साथी अपने डायरी पेन लें और इनको आप लिख सकते हैं। नंबर 1 है 100% प्रोडक्ट यूज और सेल प्रोडक्ट। सभी साथी वीडियो ऑन कर लें। जो साथी सीरियस अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वीडियो ऑन करें। वीडियो बंद से तो देखो, सुनील सर ने भी कहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बंद करके। अगर हम बैठे हैं तो बात नहीं जाएगी, जो हम चाहते हैं वो बात आप तक पहुंच नहीं पाएगी। वीडियो ऑन करें और उसके बाद फिर जो सर बात करें सुनील जी, उसके ऊपर अमल करें। जी सर। और सर मैंने जब इन बातों पे, गणपत जी मेरे गुरु ने मेरे को बहुत पहले ये बातें कहनी शुरू की थी, लेकिन मैं सभी साथियों को ये बात इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इनकी बात मैंने भी नहीं मानी, आप भी शायद मेरी ना मानो, और इनकी भी मैंने नहीं मानी थी, क्योंकि ये तो ठिकरे और ठिकरा तैयार होता है।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब जो गलती मैंने की थी 1.5-2 साल तक, मेरे को 3 साल लगे रॉयल्टी पूछने के लिए, लेकिन मैंने काम 1 साल से जब गणपत जी की बातों में गौर करना शुरू किया तो मेरी 1 साल में ही रॉयल्टी आ गई। मैं ईगल से सीधा रॉयल्टी पे पहुंचा मात्र 8 महीने में। ईगल की पिन से ईगल पर खड़ा रहा मैं 1.5 साल तक, क्योंकि जो इन्होंने मेरे को बताया वो मैंने नहीं माना। मैंने सोचा कि वैसे ही बोल रहे हैं, क्या होगा इससे, कुछ नहीं होता। तो बेसिक नियम है सर, आप उनको सबको लिखें। अगर बिजनेस को सीरियस है लेकर तो लिखें, अगर सीरियस नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों अपना पेन घसाना, कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहला है सर 100% प्रोडक्ट यूज और प्रोडक्ट में सेल। और दूसरा है सर अपने जानकार लोगों की लिस्ट बनाना और अपने सपनों की लिस्ट बनाना। और तीसरा है सर संपर्क करना और आमंत्रण देना। और चौथा है सर प्लान प्रोडक्ट शो करना, दिखाना, प्लान दिखाना, प्रोडक्ट दिखाना। और पांचवा है सर फॉलो। और छठा है सर स्टार्टअप। क्योंकि इस बिजनेस की जान है सर प्रोडक्ट। किसी भी बिजनेस को हम शुरू करते हैं उसमें मेन चीज क्या होती है सर, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को यूज हम अब पहली बात करते हैं, ये हमारा बेस। क्योंकि हमें पैसा किस चीज में मिलता है सर, विक्रम चंद जी, हमें पैसा किस चीज का मिलता है आरसीएम में? आपके खाते में पैसे किस चीज के आते हैं? बिजनेस वैल्यू के, बिजनेस वॉल्यूम के। तो बिजनेस वॉल्यूम सर किससे मिलता है हमें? प्रोडक्ट सेल से, सेल से या घर में यूज करने से, है ना सर? बिल्कुल सर। तो प्रोडक्ट सेल ना करें, हम कम से कम 100% प्रोडक्ट अपने घर में यूज करें। तो यूज करने की भी सर इसके ऊपर है ना पूरी हमें डिटेल में मीटिंग करेंगे। आने वाली मीटिंगों में हम इसका एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि सभी साथी इस चीज से, बहुत से साथी अनजान है। आपको शायद इसकी जानकारी होगी लेकिन बहुत से साथी अनजान है। प्रोडक्ट यूज कैसे करने हैं, बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता कि प्रोडक्ट यूज कैसे करें। प्रोडक्ट को यूज करने के बहुत से तरीके हैं सर। देखो, हम अलग अलग तरह से लिखें। प्रोडक्ट की डिश बनाई, पकवान बनाए जा सकते हैं। प्रोडक्ट को दवाई के रूप में यूज किया जा सकता है। प्रोडक्ट को पहना जा सकता है। प्रोडक्ट को नहाने में यूज किया जाता है। प्रोडक्ट को हम और भी काफी चीजों में, और फिर उनके ऊपर तरीके। भाई हम पकवान बनाने में कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं? हल्दी यूज करते हैं, हेल्थ कार्ड यूज करते हैं, और मैगी यूज करते हैं, नूडल यूज करते हैं, और पेय पदार्थ बनाने के लिए। तो उसके ऊपर हम स्पेशल मीटिंग करेंगे सर। तो ये है 6 बेसिक नियम सर। 6 बेसिक नियम। जब तक आधार बिजनेस का नहीं होगा, लेकिन ये चीजें प्रोडक्ट हम देंगे किसको? तो लोगों को देने हैं ना। ये कोई जानवर तो खाते नहीं, और जानवरों को खिलाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। तो उसके लिए हमें लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। और लिस्ट के बाद अगर वो लिस्ट को कॉपी में दबी दबाई रहेगी तो उसका भी कुछ नहीं बनेगा। अगर हम दवाई को लेके अलमारी के गल्ले के अंदर रख देंगे ना, तो उस दवाई का क्या बनेगा जब तक उसको लेंगे नहीं। अगर वो लिस्ट कॉपी में दबी दबाई रहेगी तो उसका बनेगा क्या? इसलिए आमंत्रण और संपर्क। तो उसके आगे चैप्टर होता है सर प्लान शो। तो आमंत्रण करने के बाद उसका क्या करेंगे? आमंत्रण करके हम उसको चाय पिला के घर भेज देंगे। अगर उसको हम प्रोडक्ट भी नहीं दिखाएंगे और प्लान भी नहीं बताएंगे तो उस आमंत्रण का फायदा नहीं होगा। तो हमने प्लान भी शो करना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी शो करना पड़ेगा। अगर वो लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो हमें उसका दोबारा फॉलोअप करना पड़ेगा। 5वां स्टेप, फॉलोअप करना पड़ेगा। और फॉलोअप करने के बाद अगर हमारे साथ वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो उसका हमें स्टार्टअप करके हमारे साथ बिजनेस शुरू कराना पड़ेगा। तो सर बेसिक नियम नहीं है ये। तो इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे सर। एक एक प्रोडक्ट, एक एक नियम के ऊपर, एक एक स्टेप के ऊपर पूरी 40-40 मिनट की मीटिंग हम बहुत गहराई से करेंगे। और इसके ऊपर पूरा सर्कल बना के मीटिंग करेंगे। तो साथी इच्छुक होंगे, बढ़िया तरीके से इसको हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे अपनी बातें। और आज भी हम अगर देखें ना, बाकी कब से साथियों तो लिस्ट नहीं बना रखी। और बार बार सुनील सर भी यही बात करते हैं। उसके बाद कोर स्टेप भी हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। आज का समय तो लगभग इतना ही था। और कुछ साथियों के से हम इसके बारे में जानेंगे कि ये 6 बेसिक के बारे में कौन कौन साथी जानते हैं, इनको किस किस को याद है कि 6 बेसिक क्या होते हैं। तो सर एंड्रेज करें गणपत जी, आप सभी साथियों सभी के पास अनम्यूट का ऑप्शन है। सभी के पास अनम्यूट का ऑप्शन है, अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी सर, रामनिवास जी, रामनिवास जी, बलबीर जी।
जी अभी जो नोट करवाए हैं 6 में ही आते हैं, 6 की 6 चीजें जो अभी हमने नोट किए हैं। जैसे फर्स्ट चीज हो गया हमारे 100% प्रोडक्ट यूज एंड सेल का। दूसरा हो गया मेक द लिस्ट, जैसे हम किसी अपने जानकार के या अपने अननोन व्यक्ति है जिनको हम नहीं जानते उनका भी हमें लिस्ट में नाम लिखना होता है। जैसे हमारे मोबाइल हो गया, मोबाइल के अंदर हमारे पास पता नहीं हजारों नंबर होते हैं लेकिन हम कभी उनको ध्यान ही नहीं देते, तो वहां से भी हम उस लिस्ट को बनाया जा सकता है। तीसरी चीज होती है इनवाइट करना, जैसे हमारे पास वो नंबर आ चुके हैं तो हमें फिर उनको फॉलो करना होता है, इनवाइट करना होता है या उनसे फोन कॉल करनी होती है। हाय हेलो करने के बाद उनसे मुलाकात का ऑप्शन होता है, जैसे फोर्थ ऑप्शन हो गया प्लान शो प्रोडक्ट शो का। तो वो जो व्यक्ति है जिनसे हम बात कर रहे हैं उनसे टाइम लेंगे और उनसे बात करने के बाद उनसे हम प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे और उस बिजनेस के बारे में और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे। अगर उनको अच्छा लगता है तो हम उनका फॉलो करेंगे, जो 5वां स्टेप होता है। ठीक है सर, जैसे उसका फॉलोअप लिया, उसको अच्छा लगा या बढ़िया कुछ उसके जो नोट वो होती है क्वेश्चनरी होती है उसको हम नोट करेंगे, उसके हर क्वेश्चन का सवाल वगैरह जो भी उसका मोटो होगा उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर वो संतुष्ट हो जाता है तो फिर वो हमारे साथ स्टार्टअप का काम करेगा। स्टार्टअप का एक तरह से वो हमारे साथ मिलकर के काम करेगा और जो स्टेप हमने किए हैं वही स्टेप उनको दोबारा से रिपीट करवाने होते हैं। जैसे हमने 100% प्रोडक्ट यूज किया, मेक द लिस्ट बनवाई, इनवाइट करना सिखाया उनको, तो धीरे धीरे प्लान के बारे में जानकारी देकर उनको प्लान सिखाना सिखा दिया सर। तो इस तरह से दोबारा से फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और एक तरह से हम उसको अच्छा वक्ता और लीडर के रूप में भी बना सकते थे। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, एक बात और सर, वर्मा जी ने बहुत जी अच्छा बताया संक्षेप में। एक बात और है, जैसे हमने स्टार्टअप करवा दिया, अब इसके बाद एक चीज और आती है। हमने स्टार्टअप करवा दिया, अगले का हमने खुद स्टार्टअप कर लिया और अगले का शुरू करवा दिया, लेकिन उसका स्टार्टअप करवाने के लिए हम इतने ट्रेंड हैं या नहीं, ये बात भी आती है ना सर। और वो सारी चीजें कोर्स टाइप में सीधी सुनने से, किताब पढ़ने से, और जो कोर्स टाइप के जो 8 नियम हैं उन्हें उनके ऊपर हम सर जैसा कई बार कहते हैं ना भाई, हमें अगर 100 कदम चलना है ना तो 100 कदम की योजना बनानी पड़ेगी, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। और लक्ष्य बनाएंगे, हम मानते हैं कि हमें अब की बार 10,000 बीवी का सामान सेल करना है, तो हम क्या करेंगे कि 300 बीवी का हर रोज बेचें, तो 1 महीने पूरा हो गया ना सर। तो उसी तरह से हमें उनके भी स्टेप बनाने पड़ेंगे। तो इन जो नियम है, एक प्रोडक्ट यूज के हैं और प्रोडक्ट सेल के हैं, लिस्ट के हैं, तो इनके ऊपर एक मीटिंग बड़ी बारीकी से टुकड़ों में तोड़कर बिल्कुल इनके ऊपर एक हर रोज तो शायद नहीं हो सकेगा, लेकिन एक दूसरे तीसरे दिन हम इस हर एक स्टेप के ऊपर एक बिल्कुल गहराई की छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर मीटिंग करेंगे। प्रोडक्ट यूज के ऊपर सर 40 मिनट की मीटिंग हो सकती है। हर तरह प्रोडक्ट अपने पास, पहनने के भी हैं, नहाने के भी हैं, खाने के भी हैं, डिश बनाने पकवान बनाने के हैं और पेय पदार्थ बनाने के भी हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो अगर उनको हम गहराई में लेके जाएं तो सर बहुत बड़ा मैटर होता है, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश बहुत ही कम कर रहे हैं और यहीं पे हमारे से गलती हो रही है। सुनील सर हमें बार बार कहते हैं कि ये गलती हम बार बार कर रहे हैं, इसलिए हमारे बिजनेस आगे नहीं जा रहे। तो लिस्ट के ऊपर भी बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है सर, 5,000 लोगों की लिस्ट बन सकती है, एक आदमी बैठा बना सकता है। तो उसके ऊपर हम टुकड़ों में तोड़ की मीटिंग करेंगे। तो सर आप बताइए अपने थोड़े अनुभव कुछ। सोनू जांगड़ा जी बहुत बढ़िया। अभी 1-2 मिनट बचे हैं, तो अभी 1-2 सूचनाएं हैं। कल तो संडे है, कल की मीटिंग नहीं रहेगी। और अभी एक तो जो अप्रैल में अचीवमेंट आई है जिन साथियों की, 17 मई को रात 8 बजे उनका सेलिब्रेशन होगा इसी जूम पे, और ग्रुप में लिंक डाल दिया गया है। वो नया लिंक है, इस लिंक से जुड़ेंगे तो नहीं जुड़ पाएंगे। नया लिंक है, 17 मई रात 8 बजे सेलिब्रेशन होगा जिनकी अप्रैल में अचीवमेंट आई है। नंबर 2, 13-14 अगस्त को भीलवाड़ा विजिट करेंगे हम सब। आप लिस्ट बनाएं, आपकी टीम में से आप कितने लोगों को लेकर जाते हैं। जितनी जल्दी कामयाबी चाहिए उतने ज़्यादा लोगों को आप उधर आमंत्रित करें भीलवाड़ा के लिए। और इसके अलावा ANCC कोर्स जिन्होंने किया है वो अपनी आईडी पे सुपर डायमंड क्लब करना शुरू करें, तभी उनका जो पैसा पेमेंट है वो वापस आएगी। ये 3-4 सूचनाएं हैं। और अभी
1 मिनट है और सुप्रिया जी शायद हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगर सुप्रिया जी समय है आपके पास तो 1 मिनट के लिए आप आए और कुछ इस बारे में आप भी रोशनी डाल सकते हैं। सुप्रिया जी। सुप्रिया जी आप अगर समय है तो 1 मिनट के लिए आप भी इस बारे में कोई रोशनी डालिए। सभी के पास अनम्यूट का ऑप्शन है तो सर मैसेज कर दिया सुप्रिया जी ने, तो वो नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे पास सिर्फ आधा मिनट बचा हुआ है तो बात तो कोई हो नहीं पाएगी। कल संडे है, कल की मीटिंग नहीं रहेगी। परसों सोमवार को मीटिंग है अपनी गामा ओरिजिनल की है, शायद ग्रुप में डाल दिया गया था मेरे हिसाब से, देखता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं है। और सेलिब्रेशन परसों है 17 तारीख को, ये ध्यान रखें। और सेलिब्रेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने रिश्तेदार, मित्र, प्यारे, पड़ोसी, चाहे वो ज्वाइन है चाहे नहीं है, उन सभी को लेके आए ताकि आपका सेलिब्रेशन वो देखें और वो आपके साथ काम कर सके, आपके साथ जुड़ पाएँ। तो इसलिए 1-2 दिन का समय बीच में रखा गया है। अभी समय हो चुका है, सभी से विदा लेते हैं। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। और सोनू जांगड़ा जी ने बहुत अच्छा आज की मीटिंग रखी है। सर थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम सभी को। सभी को जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर।